तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं चौहान स्टडी पॉइंट से आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है जार। जार कौन था? जार एक राजा था। जो कहाँ का राजा था? रूस का निरंकुश राजा था ये। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1917 में, तो प्रथम विश्व युद्ध में इसने भी अपनी सेना भेजी। इसने अपनी सेना तो भेज दी, लेकिन इसने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, उसे कोई कमांड नहीं दी। जब कोई कमांड नहीं दी तो सेना के लोग इधर उधर भागने लग गए, जिसमें 7 लाख लोग मारे गए। और इसके बाद रूस में भुखमरी आ गई। अब भुखमरी में तो सब लोग मरते ही हैं। और रूस में एक और बात थी कि अमीरों का राज था और गरीबों के पास छोटे छोटे खेत थे। छोटे छोटे खेतों में क्या करते हो? और रूस में 80% लोग खेती करते थे। अब उनके पास खेत तो थे नहीं, या तो वो बड़े किसानों के अंडर वर्क कर सकते थे, जो कि उन्हें रुपए देते थे, या फिर वो लोग बड़े किसानों के खेतों को किराए पे ले सकते थे, जिसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था और वहाँ खेती कर सकते थे। अब एक बार क्या हुआ, वहाँ फसलें बर्बाद हो गई और ज़्यादातर लोग जब उसी पे थे, खेती पे, तो बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। और माना जाता है कि वहाँ 70 लाख लोग मारे गए। ये कोई एक्यूरेट नहीं है कि 70 लाख ही मारे गए, लेकिन मानते हैं कि 70 लाख लगभग लोग मारे गए थे वहाँ। अब वहाँ इतनी भुखमरी के बाद भी जार जो है वो ऐशो आराम कर रहा था। उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था, प्रजा मरे कुछ हो, उसने कोई व्यवस्था नहीं की। उसे प्रजा की कोई भी चिंता नहीं थी। और यहीं भुखमरी के चलते अनाज महंगा होता जा रहा था। और जब अनाज महंगा होता जा रहा था तो गरीब उसे खरीद ही नहीं सकते थे। अमीर उसे और ज़्यादा महंगे रेट पे करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था गरीब खरीद नहीं पाएंगे। तो गरीब जब खरीद नहीं पाए तो क्या होगा? जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? लोगों की मौत होने लग गई, लोग और ज़्यादा मरने लग गए। वैसे ही पहले से विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे लोग मर चुके थे, और ज़्यादा लोग मरने लग गए। अब वहाँ लोगों ने ठान लिया कि ऐसा राजा नहीं चाहिए। उन्होंने विद्रोह करने की ठान ली कि ऐसा राजा हमें चाहिए ही नहीं। तो जब विद्रोह करना था तो लोग तरह तरह की हड़तालें करने लग गए और तरह तरह के प्रदर्शन करने लग गए। तो एक बार ऐसे ही मजदूर, औरतें, बच्चे सभी इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे थे? राजा के पास। और राजा ने क्या किया? उन पर गोली चलवा दी। और वो डे था 7 नवंबर का और रविवार था, इसीलिए इस डेट को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अब बात आती है लेनिन की। लेनिन कौन था? लेनिन एक व्यक्ति था जो कि बाहर रहता था। जब उसे पता चली कि रूस में ऐसा कांड हुआ है, तो वो उस टाइम स्विट्ज़रलैंड में था। वो स्विट्ज़रलैंड से सीधे उसने प्लानिंग करी कि अब तो रूस ही वापस आना है। तो जब उसे रूस वापस ही आना था तो उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और जब वह रूस वापस आ गया तो उसने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और अपने विद्रोहियों की एक टीम बना ली। और उसने राजा को जो है सत्ता से उखाड़ फेंका और वह खुद राजा बन गया। तो अब सत्ता किसकी हो गई? जार तो चला गया, तो अब लेनिन राजा बन गया। अब बात आती है फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की। ये क्या थी? तो सबसे पहले समझते हैं फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति क्या थी? फरवरी क्रांति तब शुरू हुई जब औरतों को रोटी नहीं मिल पाई, तो लोग उनके साथ आ गए और कई सारे लोग हो गए। तो ये इसी ने एक छोटे से कांड ने एक क्रांति का रूप ले लिया, और जो क्रांति बहुत विकराल हो गई, इसीलिए हम इसे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगली बात आती है अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या थी? यहाँ जब लेनिन सत्ता में आ गया तो उसने भी कुछ गलतियाँ की। जैसे लेनिन जो है ध्यान नहीं रख पाया जो है सैनिकों का, तो इधर सैनिकों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया। अब सैनिकों ने आंदोलन छेड़ दिया तो उसे तब था क्या? अक्टूबर। तो इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अब अक्टूबर क्रांति की जो मेन मांगें थी वो थी शांति, भूमि और स्वामित्व। शांति ये किसानों की थी, यानी विद्रोह बंद हो। भूमि यानी उनके पास छोटे छोटे खेत थे तो उन्हें खेत चाहिए थे। और स्वामित्व यानी ऐसे नहीं पहले की तरह कि उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए चाहिए थे वो खेत। जब लेनिन को पता चला इस समस्या के बारे में, तो उसने क्या किया? किसानों में भूमि बांट दी। उसने कहा कि जो जो जिस भूमि पर वर्क कर रहा है वो उसकी हो गई, यानी अब वो उनकी नहीं है बड़े ज़मींदारों की, अब वो उनकी हैं जो उन पर वर्क कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ वहाँ के किसानों को। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड की, यानी शब्द की, जिनमें पहला आता है कुलक। अब देखिए, कुलक को जानने से पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ क्या था? अब मान लीजिए आप, ये रूस का मैप है, तो जार जो था उसने रूस के बराबर वाले हिस्से को, देखिए
इस वाले हिस्से को कब्जा रखा था। लेकिन उसने क्या किया था, यहाँ के लोगों को ना ही तो वो रूस का मानता था, यानी रूस की नागरिकता नहीं दी थी, और ना ही इन्हें समान अधिकार दिए थे। लेकिन जब लेनिन सत्ता में आया, लेनिन कौन था, जिसने जो है जार को हराया था, यानी विद्रोह करने के बाद, तो जब लेनिन सत्ता में आया तो उसने क्या किया, इन लोगों को सर्वप्रथम तो नागरिकता दी, उसके बाद इन्हें सारे अधिकार दिए, यानी इन्हें उसने क्या किया, उसने इन्हें पूर्णतः रूस का ही मान लिया। इसने नहीं माना कि ये जो है कहीं और के हैं, जबकि जार मानता था कि ये कहीं और के हैं, ये हमारे बंदी हैं, जबकि इसने इन्हें रूस के ही निवासी माना। तो बात आती है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ यानी रूस और रूस के द्वारा कब्जाया हुआ हिस्सा, जब दोनों को एक बारी में बोला जाता है तो उन्हें सोवियत संघ बोलते हैं, और जब केवल रूस की बात करते हैं तो उसे केवल रूस ही बोला जाता है। तो अब बात आती है कुलक की। कुलक क्या था? कुलक सोवियत संघ यानी रूस और रूस के द्वारा कब्जाया हुआ हिस्सा, दोनों में मिलाकर जितने भी धनी किसान थे, धनी यानी जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन थी, उन्हें हम क्या बोलते थे? कुलक बोलते थे उन्हें। अब वर्ड आता है ड्यूमा। ड्यूमा क्या? जैसे हमारी भारत की संसद है उसे हम लोकसभा बोलते हैं, तो उसी तरह रूस की जो संसद है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रूस की संसद को बोलते हैं हम ड्यूमा। ड्यूमा यानी रूस की संसद। Watching our video. Like and share. Subscribe to On Study.